हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डी मल्टीवर्स चैनल। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ये इतना मुश्किल भी चैप्टर नहीं है और इससे आसान से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी थियरी भी इतनी बड़ी नहीं है, तो हम इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इलास्टिसिटी मतलब मतलब इस चैप्टर में हम सॉलिड्स की बातें करने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड्स की ही चर्चा करेंगे, बाकी लिक्विड्स और सबकी इस चैप्टर में कोई बातें नहीं होने वाली। ठीक है, ये सॉलिड की बातें होगी। तो इलास्टिसिटी बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई सॉलिड है ऐसा, ठीक है, रिजिड ऐसा एक सॉलिड है, इसको मैंने इधर फोर्स लगा के इसका शेप चेंज करके डिफॉर्म कर दिया। देखो ऐसा कुछ डिफॉर्म कर दिया। तो अब ये अगर मैं फोर्स लगाना छोड़ देता हूँ, ठीक है, फोर्स लगाना मैं छोड़ देता हूँ, तो ये थोड़ी देर के बाद अपने आप उस अपने शेप में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी बेसिकली यही प्रॉपर्टी है। अगर मैं कोई भी सॉलिड बॉडी को मैं डिफॉर्म करता हूँ तो अपने आप उसके ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बेसिकली मतलब कि अगर कोई सॉलिड को मैंने डिफॉर्म कर दिया तो अपने आप उसकी टेंडेंसी टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। अगर देखो अब मैंने इसको डिफॉर्म किया, तो अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखने जाए तो इधर दो मॉलिक्यूल, ठीक है, ए और बी। अब इधर जब मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया तो ये और पास आ गए, तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया तो अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसको अपने ओरिजिनल शेप में ला देगा। लेकिन मान लो मैंने इतना ज़्यादा फोर्स लगा के इतना ज़्यादा डिफॉर्म कर दिया, चलो मैं इस बार इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, चलो अब कोई स्प्रिंग ही ले लेते हैं, तो रियल लाइफ की स्प्रिंग की बात करते हैं। तो अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ी देर के बाद अपने शेप में आने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन मान लो मैंने इतना ज़्यादा खींच दिया कि उसके बाद वो उतने वही शेप में रहेगी, मतलब अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देगी अगर हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन फोर्स हुआ तब ऐसा होता है। और उस फोर्स को मतलब उस फोर्स ठीक है, छोड़ो वो सब बाद में बोलेंगे, बातें करेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि कुछ कुछ अमाउंट से ज़्यादा हम फोर्स लगा दे तो उसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। उसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये हुआ इलास्टिसिटी की बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है इसके बेस पे कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील की रबर। स्टील और रबर में ज़्यादा इलास्टिक कौन है? तो सब बोल देंगे रबर है। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन ये गलत है। ये जो हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं वो हम रियल लाइफ वाला नहीं है। ये इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर मैं इसको डिफॉर्म कर दूँ, इन दोनों का मैं डिफॉर्म कर दूँ, तो कौन अपने शेप को जल्दी से रिस्टोर कर लेगा, वो ज़्यादा इलास्टिक हुआ। अपने मतलब डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप में आने की टेंडेंसी होती है इलास्टिसिटी। तो अगर मैं दोनों को इक्वल अमाउंट से डिफॉर्म करूँ तो जो अपने ओरिजिनल शेप में जल्दी आ जाएगा वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। और असल में स्टील अपने ओरिजिनल शेप में जल्दी आ जाता है रबर से। ठीक है, तो यानी कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुआ। ठीक है, तो स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की मतलब हम दो टर्म्स इसमें पढ़ेंगे। एक तो स्ट्रेस रुको एक पहला टर्म जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रेस, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है? अब मान लो मैंने ये ऐसा रॉड है, ठीक है, ऐसा रॉड है, इसको मैंने फोर्स लगा के डिफॉर्म कर दिया। ठीक है, छोटी लेंथ कर दी इसकी। तो अब इसके अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, मान लेते हैं वो एफ रिस्टोरिंग है। ठीक है, तो ये अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसके ओरिजिनल शेप को गेन करवाना चाहेगा। और इस रिस्टोरिंग फोर्स, अब इसका मान लेते हैं एरिया ए है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस मतलब क्या? रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अंदर से जो फोर्स आए इसको शेप को रीगेन करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस मतलब पर यूनिट एरिया, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू
स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग पर यूनिट एरिया। यही होता है स्ट्रेस। ठीक है, यही होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फिर बल्क मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब पहले स्ट्रेन पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं चेंज इन साइज ही लिख रहा हूँ, रुको ठीक से लिखता हूँ। ठीक है, ठीक से लिखते हैं इसको। देखो स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेन, इसको मैं स्ट्रेन बोल देता हूँ। ठीक, अरे एक मिनट। स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन साइज, चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज कोई ऑब्जेक्ट के लिए। अब साइज मतलब या तो ये लेंथ भी हो सकता है, या फिर ये वॉल्यूम भी हो सकता है, और या फिर ये मतलब शियर स्ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, टेंजेंशियल भी हो सकता है। तो इसके भी 3 टाइप्स हो गए, जो स्ट्रेस में थे वही 3 टाइप्स हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर मान लो मैंने एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ L है। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, कि इसको फोर्स लगाया मैंने, और इसकी लेंथ हो गई बाद में क्या हो गई? देखो इसकी लेंथ बाद में हो गई डेल्टा एल से बढ़ गई। इनिशियली ये लेंथ L थी, इनिशियली ये लेंथ L थी, लेकिन बाद में डेल्टा एल हो गई, L प्लस डेल्टा एल हो गई, यानी कि डेल्टा एल से इंक्रीमेंट आ गया इसकी साइज़ में। तो जो स्ट्रेन जो हो जाएगा, स्ट्रेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा स्ट्रेन? डेल्टा एल चेंज इन साइज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये स्ट्रेन होगा। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। और अगर स्ट्रेस तो छोड़ो, बाद में देखेंगे। तो इधर या फिर स्ट्रेस लिख ही देते हैं। स्ट्रेस जो होगा वो एफ बाई एरिया होगा, लेकिन ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, यही नहीं होगा, इसलिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, क्योंकि ये मासलेस नहीं है। ठीक है, तो मासलेस नहीं है, इसलिए हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर ये फिक्स होती तो बात अलग है, लेकिन ठीक है, स्ट्रेस की हम बाद में बात करेंगे। तो स्ट्रेन ये होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।